नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है। अभी हाल ही में एक कंट्रोवर्सी हुआ है कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं भारतीय जनता पार्टी के, ठीक है, विनय सहस्त्रबुद्धे जी, उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें जो देहरादून रेलवे स्टेशन है उसका नाम जो है आपको, ठीक है, वो है तो देहरादून में ही, ठीक है, नाम अभी भी देहरादून ही है, लेकिन कुछ कोड्स होती है उसमें लिखा था कि जो पहले उर्दू में देहरादून लिखा हुआ था उसको संस्कृत में चेंज कर दिया गया, देहरादूनम कर दिया गया, ठीक है। और ये उजागर कब हुआ, जब इसी ट्वीट को रिट्वीट किया गया। जो नेशनल स्पोक्स पर्सन है संबित पात्रा, उन्होंने इसको रिट्वीट किया पुराने और नए को लेआउट में करके अपने ट्विटर पे, ठीक है। तो जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे एक्चुअल रूल्स और रेगुलेशन क्या है, ठीक है। हाल ही में ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है, क्योंकि देखिए कुछ दिन पहले आप योगी महाराज जी को तो जानते ही हैं, पूरा नाम उम बदलने में चेंज, उनका बस चल का आदमी का नाम बदल देंगे, ठीक है। तो चलते हैं इसमें क्या रूल्स रेगुलेशन है, ठीक। तो देखिए, अगर किसी भी रेलवे स्टेशन का नाम अगर बदला जाता है, ठीक है, या किसी राज्य के अंदर, ठीक है, किसी जगह का नाम बदला जाता है या किसी मॉन्यूमेंट्स का नाम बदला जाता है, किसी भी चीज़ का नाम बदला जाता है, उसके लिए एक सर्टेन कोड्स और रूल्स और रेगुलेशन होता है। बट यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि रेलवे ओन तो करती है, इंडियन रेलवे, ठीक है, वो रेलवे स्टेशन को ओन तो करती है, ठीक है, लेकिन उसके पास भी एक अपना कोड्स है, सेट ऑफ कोड्स है और मैनुअल्स है, ठीक है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब समय के, आप बोल सकते हैं कुछ लंबे समय से, जब से रेलवे आया है, ठीक है, 1854 से, तब से ये चलता आ रहा है, ठीक है। और इवन रेलवे के पास इतना कैपेसिटी है कि वो कलर, शेप, साइज जो किसी नेम में लिखा जाएगा, वो कंसर्न अथॉरिटी से संपर्क करके उसमें कलरिंग या शेप, साइज सब कुछ चेंज कर सकता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ इज द चेंज ऑफ नेम फॉर्मलाइज्ड, कि नाम को कैसे एक तरह से फॉर्मलाइज किया जाता है, लाया जाता है स्वरूप में। तो देखिए, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको इंडियन रेलवे ये चीज जो है ना, ओन तो करता है रेलवे स्टेशन को, लेकिन इन बिजनेस में जो नेमिंग के रिलेटेड होता है, ठीक है, उस चीज में क्या करता है, आपको ये इन्वॉल्व नहीं होता। और इसके लिए क्या है, आपको इंडियन रेलवे को, ठीक है, डिपेंड होना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट पे। और जो स्टेट अपने स्टेट के अंदर का रेलवे स्टेशन या किसी जगह या किसी सिटी का नाम चेंज करना चाहता है, तो वो क्या करता है, लेटर लिखता है होम मिनिस्ट्री को, अभी अमित शाह जी को। जो होम मिनिस्ट्री, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, ये अभी नोडल मिनिस्ट्री होता है इस कामों के लिए, ठीक है। और फिर आपको वहाँ से जो भी आप बोल सकते हैं एक तरह से फॉर्मेलिटीज आती है स्टेट गवर्नमेंट और एक तरह से आप बोल सकते हैं होम मिनिस्ट्री के द्वारा, तब वो कंसर्न जो सिटीज़ या उनके जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या कोई मोनूमेंट्स हैं, तो उनके जो आप बोल सकते हैं एक तरह से देखभाल करने वाले लोग हैं, या आप बोल सकते हैं बेसिकली किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता होगा तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसके अकॉर्डिंग, या इंडियन रेलवे है तो रेलवे उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, आपको स्टेप्स लेता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पे आपको कि यूपी गवर्नमेंट चेंज किया था मुगलसराय स्टेशन का नाम किस चीज़ में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। साथ ही साथ आपको पता है कि इलाहाबाद का भी नाम चेंज हुआ था प्रयागराज में। तो सेम प्रोसीजर फॉलो हुआ था, ठीक है। फिर बात आती है कि लैंग्वेज कौन सा शो किया जाए साइन बोर्ड पे। तो देखिए, लैंग्वेज शो करने के लिए इंडियन रेलवे के पास जो है ना अपना भी एक मैनुअल्स है, जिसको हम बोलते हैं द इंडियन रेलवे वर्क्स मैनुअल, ठीक है। और वो मैनुअल 260 पेज का बहुत ही लंबा चौड़ा, एकदम आप बोल सकते हैं मैनुअल से, जो कोडिफाई करता है सभी चीज़ को, ठीक है। इसमें वो क्या क्या करता है कि इंडियन रेलवे किसी चीज़ को कैसे बनाएगा, ठीक है, तो वो मैनुअल है, सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है, ठीक है। बट आपको याद होना चाहिए कि ट्रेडिशनली, मतलब जो एक तरह से बोल सकते हैं आप सांस्कृतिक रूप से, ठीक है, दो ही तरह का नाम लिखा जाता है रेलवे स्टेशन पे इंडिया में, एक हिंदी और इंग्लिश। क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है,
ठीक है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता है कि जो हमारा अनुच्छेद 8 है, समझ रहे हैं ना, उसमें अनुच्छेद जो 8 है, आर्टिकल 343 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, वो ऑफिशियल लैंग्वेज को बताता है, जो हिंदी हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है और बाद में उसको इंग्लिश तक एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है। लेकिन साथ साथ हमारा जो 8 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिस्ट करता है 22 लैंग्वेज को एडिशनली इंग्लिश, मतलब टोटल 23 है और 22 हमारा इंडियन लैंग्वेज है, ठीक है। जो आपको पता होगा, आप गूगल करके इसको देखिएगा, तो जिसमें आपको असमीज, बंगालीज, बोडो, डोगरीज, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीर, कोंकण, मैथिली, मलयालम, मराठी, कुछ इस तरह से टोटल आपको, इवन नेपाली भी है, उड़िया भी है, ठीक है, और सिंध, तेलुगु, ये सब है, तमिल सब है, ठीक है। तो इन सब में से नाम आना चाहिए। तो इसकी एक, कुछ आप बोल सकते हैं एक ऑर्डर है कि अगर अगर देखिए होगा क्या कि या तो वो प्लेस हिंदी बोलेगा वहाँ पे, या वो प्लेस एक अपना नेटिव लैंग्वेज बोलेगा, ठीक है, या वो प्लेस इंग्लिश बहुत कम बोलता है। इंडिया में प्राइमरी अगर पूछिएगा तो इंग्लिश बहुत कम बोलता है, तो ट्रेडिशनली हिंदी और इंग्लिश में ही लिखा जाता है। लेकिन ओवर द टाइम ये देखा गया है कि ऑब्वियस ही बात है, इंग्लिश बहुत कम लोगों को आती है अभी भी इंडिया में, ठीक है, ऑब्वियस, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को अब आती है एज कम्पेयर टू 20 और 30 ईयर्स अगो। तो अगर आपको उस लोकल आदमी को ऐसा लगता है कि उनको नेटिव लैंग्वेज इंक्लूड करवाना है, तो वो कंसर्न, ठीक है, कंसर्न जो जोनल, आप एक तरह से बोल सकते हैं, आपकी जो रेलवे का वो जोनल जो है आपका यूजर कंसल्टेटिव कमेटी है या स्टेट गवर्नमेंट है, आप उनसे मिल करके वो चीज़ करवा सकते हैं। लेकिन ऑलरेडी अब नेटिव लैंग्वेज में इतना लोगों को अपने लैंग्वेज के प्रति हो गया है कि गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है कि एक तरह से नेटिव उस लोकल लैंग्वेज को डालना ही पड़ता है, ठीक है, शुड बी इंक्लूडेड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है आपको, अब ये जो करना है इंडियन रेलवे को कि लोकल लैंग्वेज डाल देगा, तो ये आपको इसके बारे में पैराग्राफ 424 424 नंबर पैराग्राफ है मैनुअल में, जो इंडियन रेलवे का मैनुअल था, उसमें ये बोलता है आपको कि रेलवे शुड ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न्ड ऑन द स्पेलिंग ऑफ द नेम। इवन अगर आपको स्पेलिंग भी करना है ना, ठीक है, उस 3 लैंग्वेज में कि कैसे लिखा जाता है, देखिए कहीं कहीं बोलने का बहुत, जैसे आप अगर नॉर्थ इंडिया में बात करेंगे तो श बोलता है, ठीक है, और हम लोग श बोल करके निकल जाते हैं, जो नॉर्थ वेस्टर्न ईस्टर्न वाला पार्ट है, बिहार यूपी में, तो डिपेंड करता है कि लोग कैसे बोलते हैं। तो स्पेलिंग लिखने के लिए भी जो है ना, वो आपको उसके लिए एक सर्टेन रूल है जो पैराग्राफ 424 में रखा गया है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि अगर किसी जगह में, ठीक है, अगर लोकल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, तो पहले ऊपर में रीजनल लैंग्वेज लिखाएगा, फिर उसके बाद आपको हिंदी में लिखना पड़ेगा और फिर उसके बाद इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। एक्सेप्ट याद रखना आपको तमिलनाडु में, देखिए तमिलनाडु साउथ इंडिया का बहुत ही डाइवर्स है, ठीक है, बहुत ही डाइवर्स, तो वहाँ पे क्या है कि उनके अपने रीजनल लैंग्वेजेज है, और ये चीज़ तमिलनाडु में क्या होता है कि वो आपको हिंदी यूज करने से रेस्ट्रिक्ट भी कर सकता है, लेकिन कहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेशन और कुछ इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज जो है, मतलब जो हमारे एक तरह से आप बोल सकते हैं हॉली जो प्लेसेस हैं, ठीक है, जैसे कांचीपुरम हो गया, या जहाँ भी आप जाते हैं, मतलब जो ट्रेडिशनली या आप बोल सकते हैं रिलीजन के पर्सपेक्टिव से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे द कमर्शियल डिपार्टमेंट जो है, आपको उसी के हेल्प से आप क्या कर सकता है, वो हिंदी को रेस्ट्रिक्ट भी कर सकता है, ठीक है। और अगर कहीं पे रीजनल लैंग्वेज है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर हिंदी कहीं रीजनल लैंग्वेज है तो आप हिंदी फॉलोड बाय इंग्लिश आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये ऐसा इंडियन रेलवे के मैनुअल का कहना है, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो कॉन्ट्रोवर्सी था, आपने उर्दू को क्यों हटा दिया, ठीक है। तो देखिए उर्दू के लिए भी इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उर्दू क्या है, ये यूपी का एक तरह से आप बोल सकते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आर्टिकल 343 जो था हम लोगों का ऑफिशियल एक्ट, उसमें आप हर एक काम जो होता है पार्लियामेंट में वो तो हिंदी में चलेगा, और उसके बाद इंग्लिश में इसको कर सकते, लेकिन बोलने में कोई पाबंदी नहीं। आप हमारा जो अनुच्छेद 8 है संविधान का, उसमें जितने भी लैंग्वेज है उस सबको आप यूज कर सकते हो पार्लियामेंट के अंदर, डिस्कशन में आप बोल सकते हो, ठीक है। तो सिंस ये जो पार्ट है आपका यहाँ पे, उर्दू यूपी का क्या था आपका,
ऑफिशियल लैंग्वेज था। और पहले जो देहरादून था, उत्तराखंड था, वो क्या था आपका, यूपी का पार्ट था, तो वहाँ पे उर्दू में लिखा गया था देहरादून, ठीक है। तो ये रिलेटेड था जो अभी हाल ही में हटा दिया गया था, ठीक है। लेकिन आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उर्दू जो है ना, ठीक है, ये बहुत ही एक यूनिक लैंग्वेज है, एक तरह से आप बोल सकते हैं। देखिए, लैंग्वेज सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को। लैंग्वेज सीखते हैं आपको तो आपको सहज ही होगा किसी एक पार्टिकुलर एरिया में रहते हुए जहाँ पे आप शायद उर्दू यूज होता है और आपको नहीं आ रहा है, ठीक है। तो लैंग्वेज सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे बहुत सर्टेन रूल्स आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो इंडियन रेलवे का जो पैराग्राफ 424 है, ठीक है, वो आपको बोलता है, ठीक है, कि अगर आप उर्दू यूज करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए एक सर्टेन डिस्ट्रिक्ट में, हाँ, जब तक कि उस एरिया में क्या हो, आपको उर्दू लोकल लैंग्वेज ना हो, तब की मैं बात कर रहा हूँ। जब लोकल लैंग्वेज होगा तो ऑब्वियस ही बात है, गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे लोग जानते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो कुछ सर्टेन स्पेसिफिक बीइंग एज अ यूनिक लैंग्वेज, जो उर्दू एक यूनिक लैंग्वेज, उसके लिए पैराग्राफ 424 में, ठीक है, आपको एक सर्टेन प्लेस है, स्पेसिफिक प्लेस है जहाँ पे अभी भी क्या है, आपको उर्दू यूज किया जाता है। और ये नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 100 है। जो आप बोल सकते हैं साउथ इंडिया में है, महाराष्ट्र में, इवन बिहार में। आपको कुछ दिन पहले एक कंट्रोवर्सी पता होगा कि बिहार में जो बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन है, तो बख्तियार खिलजी ने क्या किया था, नालंदा को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो बिहार की एक बहुत बड़ी धरोहर थी। तो लोग बोल रहा था कि क्यों इसका इस पे अभी तक आप बख्तियार खिलजी इसका नाम रखे हुए हैं, तो वो भी एक कंट्रोवर्सी था, ठीक है। लेकिन लेकिन आपको याद होना चाहिए कि अगर कोई लोकल लैंग्वेज इंक्लूडेड नहीं है और लोगों को, जैसा हम आपको पहले बताया, लोगों को अगर लगता है कि नहीं ये साइन बोर्ड पे होना चाहिए, तो वो क्या कर सकते हैं, आप रेलवे डिपार्टमेंट से, कंसर्न जो रेलवे डिपार्टमेंट है नाम के चेंज करने में, उससे आप जाइए, आप मिलिए, ठीक है, और वो फिर डिस्कशन करेंगे जोनल रेलवे यूजर कंसल्टेटिव कमेटी और स्टेट गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। अब देखिए, अब नाम जो चेंज कर दिया गया है, तो क्या ये नाम सही में चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। ट्वीट तो आ गया भाई, नाम चेंज करने में क्या है, आप रात में चुपचाप जाओ, उसको पोत दो और वहाँ पे नाम लिख दो। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपने जो किया, क्या वो लीगली था, क्या आपके करने के बाद अभी भी उसी फॉर्म में है। तो ऐसा बोला गया है, अभी जो नाम चेंज किया गया था, तो उसमें जो है आपको उर्दू को रिमूव कर दिया गया था, ठीक है। बट जिस लोकल में, देहरादून में जो हटाया गया है, वहाँ पे कुछ लोकल लोग इसको ऑब्जेक्ट कर दिए हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कर दिए हैं, तो उसके कारण से क्या हुआ है कि जो रेलवे डिपार्टमेंट है, विद द हेल्प ऑफ जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वहाँ पे, उन्होंने क्या किया, इस बोर्ड को अभी भी इंग्लिश फॉलोड बाय हिंदी एंड उर्दू में ही रखा हुआ है। तो जो मिनिस्टर साहब ये किए हुए थे, ठीक है, वो कुछ ऐसा हुआ नहीं है। हो सकता है क्योंकि गवर्नमेंट वहाँ पे बीजेपी का है, ठीक है, कुछ ऐसे तत्व होंगे जो कहने पे, ठीक है, कर दिए होंगे और मिनिस्टर साहब ट्वीट कर दिए होंगे। तो मेरा मानना है कि अगर ऐसा होना है तो कुछ सर्टेन रूल्स जो ये दिया गया है इंडियन रेलवे मैनुअल का, और होम मिनिस्ट्री और स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट करने के बाद ही ऐसा करेंगे। और अगर ऑब्जेक्शन है लोकल लोगों का ज़्यादा, ठीक है, तो ऑब्वियसली यही होना चाहिए, ठीक है। सो ये आज का एनालिसिस था और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक था, इसलिए मैंने इसको आपको कर लिया। थैंक यू सो मच।